नाजरीन, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद। आज 80th इंडिपेंडेंस डे है, यानी 80वां योम आज़ादी पूरे मुल्क में जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। तो टीम बज़्म आईना और सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब, आप तमाम नाजरीन को और हमारे शहर वालों को, हमारे रियासत वालों को, हमारे मुल्क वालों को और हमारे मुल्क वाले जो बैरून में रह रहे हैं, जो हमारे चैनल को देखते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो या ख़तर हो, जहाँ कहीं भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, उन तमाम हिंदुस्तानियों को योम आज़ादी मुबारक। अब हम ख़बर की जानिब आगे बढ़ते हैं। ख़बर ये है कि आज करनूल की तारीख़ी क़दीम उस्मानिया कॉलेज, जो आज़ादी से पहले क़ायम की गई थी, उस कॉलेज में 80th इंडिपेंडेंस डे बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। रिवायती अंदाज में प्रिंसिपल को उनके दफ्तर से लेकर ग्राउंड तक ले जाया गया। पुलिस जो NCC के कैडेट्स होते हैं, उन्हें डॉक्टर सैयद समीउद्दीन मुज़म्मिल को जो है परेड ग्राउंड तक ले जाया गया, जो उस्मानिया कॉलेज में पीछे वाक़ है, जहाँ पर परेड चलाई जाती है। उनके साथ जो है प्रोफेसर्स भी आप देख सकते हैं, हिंदी, तेलुगु और दीगर प्रोफेसर्स भी उसमें शामिल हैं। बड़े ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ उन्हें ले जाकर स्टेज तक जो है छोड़ा जाता है। तो वहाँ पर जब डॉक्टर सैयद समीउद्दीन मुज़म्मिल प्रिंसिपल जो है परचम कुशाई की रस्म अंजाम देते हैं, और परचम कुशाई की रस्म अंजाम देने के बाद एक बेहतरीन तकरीर जो है डॉक्टर सैयद समीउद्दीन मुज़म्मिल ने की है। उन्होंने जिन अशआर को मुंतखब किया है तकरीर में, वो काबिल समात हैं और काबिल गौर हैं। तो हम चाहेंगे कि जो भी हम नाजरीन हमारा ये चैनल देख रहे हैं, वो इस वीडियो को बिलखुसूस डॉक्टर सैयद समीउद्दीन मुज़म्मिल साहब की स्पीच को मुकम्मल तौर पर देखें। बेहतरीन अंदाज में उन्होंने जो है इंडिपेंडेंस डे के मुताल्लिक़ जो है अपने अल्फाज के ज़रिए ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि किस तरीक़े से योम आज़ादी हमें मिली और उसको किस तरीक़े से हमको आगे बढ़ाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि परचम कुशाई की रस्म डॉक्टर सैयद समीउद्दीन मुज़म्मिल अदा करते हुए प्रिंसिपल उस्मानिया कॉलेज आज़ादी से पहले जो है की गई थी, एक कदीम कॉलेज है उस्मानिया कॉलेज। देख सकते हैं आप डॉक्टर सैयद समीउद्दीन मुज़म्मिल साहब जो है परचम कुशाई की रस्म अंजाम देते हुए और तिरंगे को सैल्यूट करते हुए आप देख सकते हैं। इसके बाद बेहतरीन स्पीच है उनकी। हम आपसे ख्वाहिश करते हैं कि मुकम्मल स्पीच देखें। वीडियो सिर्फ 17 मिनट का है, लेकिन मालूमात 17 साल से ज़्यादा की आपको हासिल हो सकती हैं। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। जब तक रहेगी बू ईमान की, गाजियों में दिल के जब तक रहेगी बू ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। मीनिंग which he said, till then when there will be still the fragrance of faith in the hearts of our warriors, till then when there will be the fragrance of faith in the hearts of our warriors, till then, till the thrones of London will go the flight of our spears. This was Bahadur Shah Zafar. And that spirit, that resilience, that unflinching courage, that grace under pressure displayed by Bahadur Shah Zafar echoes still in the minds and hearts of Indians. Today, I would like to talk to the Gen Z of our nation. Now I think you understand the classification, the categorization. Those who were born before 1947, they are called the silent generation. From 1947 to 1964, they are called the baby boomers. From 1965 to 1980,
They are called the millennials, the Generation Y. From 1996 to 2012 are the Generation Z, Zoomers. And from the 2012 till present, they are called the Generation Alpha. You, the youth of the nation, which our Prime Minister also looks at with great pride, ఇక్కడ నిలబడు are standing at the cusp of glory and greatness. You have crossed the borders. You have crossed the frontiers. You have conquered heights. You have broken the barricades. You have surged ahead in the fields of science and technology, medicine, computers, artificial intelligence, robotics, name it, and you have done it. You should aspire for more greatness, for more success, for more excellence. That should be your spirit, that should be your guiding force. And indeed, you have proved time and again that you are a force to reckon with. You will not be subdued. Your voice will be heard. You can never be silenced. That spirit should remain forever. This college is older than independent India. Founded in July 1947, we also have completed our 80 years of fruitful existence. This college has seen the silent generation, and it is seeing the Generation Z and the Generation Alpha. Let me tell you that one student, old student of our college, Sri Ramanamurthy Garu, who is the head priest of the Sringeri Mutt near Jamia Masjid, was a student of this college from 1947 to 1949, and he is 101 years old, and he is still there blessing this college. A big round of applause for this great man, this great Usmanian. From that person of the silent era, the silent generation, to Generation Alpha, you are the people who have to take this nation forward. There are some lines which I would like to quote here. ज़ईफ़ी भगत सिंह की जवानी, ज़ईफ़ी भगत सिंह की जवानी, इतिहास जो छूले इतिहास को, इतिहास जो छूले इतिहास को, सावन के झूलों में हिंदी और उर्दू जात जो मिलकर झूले, सावन के झूलों में जो हिंदी और उर्दू अपने पे आ जाए, अपने पे आ जाए तो तौखीर को झुका दे, अपने पे आ जाए तो तौखीर को झुका दे, दुनिया को फतह करती हुई शमशेर को झुका दे, दुनिया को फतह करती हुई शमशेर को झुका दे, समुंदर के गुरूर को जो लाकर पैरों में रख दे, समुंदर के गुरूर को जो लाकर पैरों में रख दे, शिव जी के कैलाश को जो सर पे उठा दे, शिव जी के कैलाश को जो सर पे उठा दे, दुश्मन के सामने ठहर कर आंखों में अलल ऐलान जो बोले, दुश्मन के सामने ठहर कर अलल ऐलान जो बोले, उसी हिम्मत को दुनिया आज हिंदुस्तान बोले, उसी हिम्मत को आज दुनिया हिंदुस्तान बोले. दिस इज हिंदुस्तान, दिस इज मेरा भारत महान. Will you all please raise your voice and say, Hindustan Zindabad, Hindustan Zindabad, loudly, Hindustan Zindabad, Hindustan Zindabad.
हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। नो पावर ऑन अर्थ कैन फिनिश अस। We are strong, we were strong, we will be strong. The Prime Minister of India has also given a direction that we should talk about the horrors of partition. And in his speech, he has spoken at length about the anguish and the pain and suffering of the people who were parted into two nations. I'm not only talking about people who were separated due to partition in 1947, but I'm going to talk about every Indian who has left this motherland of his and is staying abroad, but who has feelings, sentiments, emotions still linked with India. He can never sever the ties. Indians, you can take them out of India, but you can never take India out of the Indians. Munawar Rana has famously said, मुहाजिर हैं, मुहाजिर means refugees, मुहाजिर है मगर एक दुनिया हम छोड़ आए हैं, मुहाजिर हैं मगर एक दुनिया हम छोड़ आए हैं। आज तुम्हारे पास जितना है उतना हम वहाँ छोड़ आए हैं, आज तुम्हारे पास जितना है उतना हम वहाँ छोड़ आए हैं। आज भी आंसू भरी आंखें हमसे शिकायत करती हैं, आज भी आंसू भरी आंखें हमसे शिकायत करती हैं कि काजल का एक समुंदर हम वहाँ छोड़ आए हैं, कि काजल का एक समुंदर हम वहाँ छोड़ आए हैं। शक्कर डायबिटीज, शक्कर क्यों ना खिलवाड़ करे हमारे बदन से, शक्कर क्यों ना खिलवाड़ करे हमारे बदन से, कि जामुन के पेड़ों को हम अकेले वहाँ छोड़ आए हैं, कि जामुन के पेड़ों को हम अकेले वहाँ छोड़ आए हैं। बेटा तो साथ ले आए हैं, बेटा तो साथ ले आए हैं मगर भतीजा छोड़ आए हैं, बेटा तो साथ ले आए हैं मगर भतीजा छोड़ आए हैं। ये खुदगर्जी हमें आज तक सताती है, ये खुदगर्जी हमें आज तक सताती है। माँ, अबाउट माँ ही सेज, बीवी तो साथ आ गई मगर माँ छूट गई, बीवी तो साथ आ गई मगर माँ छूट गई। हाय पीतल उठा लाए हम और सोना छोड़ाए, पीतल उठा लाए हम और सोना छोड़ाए। भतीजी आज हमारी सलीके से दुपट्टा ओढ़ रही होगी, भतीजी आज हमारी सलीके से दुपट्टा ओढ़ रही होगी, जिसे हमने हुमकता हुआ झूले में छोड़ाए, जिसे हमने हुमकता हुआ झूले में छोड़ाए। मियाँ आओ वज़ू बना लो, मियाँ आओ वज़ू बना लो। ये जो बात हिमालय की नदियाँ बोल रही थी, वो नदियाँ हम छोड़ आए, ये बात जो हिमालय की नदियाँ हमसे बोल रही थी वो नदियाँ हम छोड़ आए। आज भी वज़ू के लिए जब भी मैं बैठता हूँ, आज भी वज़ू के लिए जब भी मैं बैठता हूँ तो मुझे याद आता है कि एक जमुना हमने वहाँ छोड़ आई, एक जमुना हमने वहाँ छोड़ आई। These are the words of the great poet Munawar Rana, who has talked about the partition. So my dear friends, you are the people who are the hope and the aspiration. You are the people who are the ambition, who are the dreams of this nation. You are the people who have to, with your courage, with your discipline, with your dignity, with your honor, with your confidence, with your selflessness, you have to take this country forward. My appeal to you all is never fall prey to divisive forces. We are breathing the air of freedom since the past 80 years, but still there are winds of hatred blowing. There are divisive forces which are at play, trying to cut you, trying to divide you.
trying to reach you and poison your ears with hatred, suspicion. Don't fall prey to these forces, these evil forces. We have lived like brothers. Let us live like brothers always. मैं मुसलमान, तू हिंदू, वो सिख, वो ईसाई. मैं मुसलमान, वो हिंदू, वो सिख, वो ईसाई. अरे छोड़ो ये सब सियासत है. अरे छोड़ो ये सब सियासत है. आओ सब मिलकर इश्क करें. आओ सब मिलकर इश्क करें. Let us love this motherland. Let us love this great India of ours. And my speech is never complete without the words of Rahat Indori, who has said, मेरे मरने पर मेरी एक अलग पहचान लिख देना. मेरे मरने पर मेरी एक अलग पहचान लिख देना. लहू से मेरे माथे पर हिंदुस्तान लिख देना. लहू से मेरे माथे पर हिंदुस्तान लिख देना. This is the emotion that we have for our motherland. We are ready to sacrifice our lives for this nation. We were born on this land. We will be buried in this land. So never ever do anything that will distort our image, that will tarnish our image. So Usmanians, wherever you are, let the banner of Usmania fly high like the banner of this nation. So with these words, I take leave of you, wishing you all once again a happy 80th Independence Day, and hope, play and trust that you all will stay united together and take this college, take this nation forward. Perhaps this is going to be my last Independence Day speech in service. I wish you all good luck. I wish you all Godspeed. Thank you very much for all the help, for all the cooperation, for all the support that all of you, my colleagues, my students have given me, the management has given me. Thank you. Allah Hafiz. Thank you.